बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 13। क्या दिया गया है? समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 और 45 हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। अब क्या हमें ज्ञात करना है? एक है लाइट हाउस, एक क्या है? ये लाइट हाउस है। अब इस लाइट हाउस के एक ही तरफ एक क्या है? एक जहाज है, एक जहाज है जिसका अवनमन कोण ये क्या है? यहाँ से हम देखते हैं ये दृष्टि रेखा होती है, यहाँ से हमारा अवनमन कोण 30 यहाँ पे बन रहा है, तो उसी से यहाँ पे 30, तो यहाँ पे भी 30 अंश का कोण बनेगा। कितना बन रहा है? 30 अंश का कोण वहां से देखने पर यहाँ से इस जहाज से बन रहा है। और फिर उसी तरफ दूसरी जहाज जो उसी तरफ पीछे हो, तो ठीक दोनों आगे पीछे हो तो उनके बीच की दूरी कितनी है? 45। देखिए यहाँ पे इसका कोण कितना बन रहा है? यहाँ से 45 बन रहा है, तो ये जब 45 तो ये भी 45 बनेगा उसके देखने पर। और इसकी कितनी ऊंचाई है? 75 मीटर है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी, इससे हमें यहाँ से इसको ज्ञात करना है। हमने इसको x मान लिया। अब यहाँ पे लाइट हाउस था, यहाँ से इसकी हाइट 75 थी, इसका अवनमन कोण 30 बन रहा था और 45 बन रहा था, जो आगे पीछे थी दोनों। तो चलिए हम इनका नाम रख देते A B C D। तो अब हमें क्या निकालना है? इन दोनों के बीच की दूरी, इसको हमने x मान लिया, इसको y। तो चलिए सबसे पहले हम ट्रायंगल BCD में, तो चलिए त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में हम क्या लगाएंगे? लंब बटे आधार है तो इसमें क्या लग जाएगा? tan थीटा। tan थीटा इक्वल टू लंब CD अपान आधार BC। अब हमें थीटा कितना पता है? यहाँ से थीटा 45 पता है, तो tan 45 इक्वल टू CD कितना है? CD हमें पता है 75 है। और BC कितना है? BC को हमने y मान लिया है। BC कितना था? y था। तो यहाँ से tan 45 की वैल्यू 1 हो जाती है 75 बटे y। अब इसका हम तिरछा मल्टीप्लाई कर देंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? y इक्वल टू 75। इसकी वैल्यू हमको कितना मिल गई? 75। यहाँ से इसकी वैल्यू BC की वैल्यू 75, यहाँ से y की वैल्यू मिल गई। अब हमें किस में लेते हैं? अब हम त्रिभुज ACD, अब बड़े वाले त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में हमें क्या पता है? tan थीटा इक्वल टू लंब कितना है? CD अपान आधार कितना है? AC। यहाँ से पूरा हो जाएगा AC, यहाँ तक पूरा हम ले रहे हैं ना, तो इसको AC आधार। तो यहाँ से अब हम वैल्यू रख रहे हैं। थीटा इसमें कितना है? थीटा की वैल्यू 30 है, तो tan 30 इक्वल टू CD कितना है? 75। और AC हमें कितना पता है? AC इतना तो x माने हैं और इतना कितना है? y। तो y की वैल्यू हमें 75 मिल गई, तो यहाँ से मिल जाएगा CD x प्लस 75। यहाँ से AC कितना मिल जाएगा? x प्लस 75, क्योंकि पूरी लंब लेनी थी, इतने को x माने हैं, इतने की वैल्यू हमने निकाली 75 आई, तो x प्लस 75 हम दोनों को जोड़ के लिख दिए। अब tan 30 की वैल्यू क्या होती है? tan 30 की वैल्यू होती है √1/√3। tan 30 की वैल्यू 1/√3। तो यहाँ से 75 अपान x प्लस 75। अब इसको हम आपस में मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। x प्लस 75 इक्वल टू 75√3, इतना हो गया। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू निकाल लेनी है, तो x इक्वल टू 75√3, और इधर ये प्लस में है, इधर जाएगा तो -75। तो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू 75 दोनों में है, कॉमन ले लिए, √3 - 1। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 75√3 - 1, यही आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्या दिया गया है? 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 82.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 अंश हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो क्या है? यहाँ पे 1.2 मीटर लंबी क्या है? लड़की है। वो क्या देख रही है? एक 82.2 मीटर की ऊंचाई पर, कितनी? 82.2 मीटर की ऊंचाई पर क्या उड़ रहा है? यहाँ पे एक गुब्बारा उड़ रहा है। वो उस गुब्बारे को यहाँ से
देख रही है, उस गुब्बारे को देख रही है। और किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण कितना था? पहले कितना था? आंख से उसका उन्नयन कोण 60 अंश था। कितना था? 60 अंश था। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर कितना हो जाता है? फिर कुछ समय बाद वो गुब्बारा उड़ता है और उसका उन्नयन कोण घटकर कितना हो जाता है? पहले 60 था, फिर 30 अंश हो जाता है। तो इस अंतराल में के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी कितनी? गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, वो यहाँ से यहाँ तक उड़ने में कितना समय लगा, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगा, इसकी हमें दूरी ज्ञात करनी है। किसकी दूरी हमें ज्ञात करनी है? इसकी दूरी, यहाँ से यहाँ तक जाने में हमें कितना इससे समय लगा, इसकी दूरी ज्ञात करनी है। अब कितनी बड़ी थी लड़की? 1.2 मीटर, इतनी ऊंची है। और टोटल लंबाई कितनी थी जहां से जमीन से उड़ रहा था गुब्बारा? तो 82.2, टोटल 82 थी। और लेकिन उसके आंख से देखा जा रहा था तो हमें 82.2 में से 1.2 घटाना पड़ेगा। जब 82.2 में से 1.2 घटाएंगे, 2 में से 2 गया 0 और 82 में से 1 गया 81। कितना हो गया? इतनी दूरी हो गई 81। अब हम इसको यहाँ पे जब इतना 81, तो ये वाला भी इतना पार्ट कितना हो गया? 81 हो गया। ये वाला पार्ट भी कितना हो गया? यहाँ से, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि जितनी लड़की की लंबाई थी उतना घटा दिया गया है। तो चलिए इसका हम नाम रख देते हैं A, B, C, D और E। A, B, C, D और E। अब चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं? पहले A, B, E, त्रिभुज A, B, E में, त्रिभुज A, B, E में, त्रिभुज A, B, E में क्या निकालेंगे हम? थीटा हमको दिया गया है tan थीटा, थीटा दे दिया गया है 60, तो tan 60 रख देते हैं वैल्यू। और फिर लंब इसमें कितना है? हमने यहाँ से घटाया था 82.2 में से 1.2, तो कितना आया था? 81। तो लंब है 81। और हमने यहाँ पे ए बी को, इतने को x मान लिया और इतने पार्ट को कितना मान लेंगे? y मान लेंगे। इतने पार्ट को x और इतने पार्ट को y। तो हमने ए बी कितना मिल गया? x मिल गया। लंब बटे आधार यहाँ पे हमने डायरेक्ट कर दिया, एक स्टेप थोड़ा कम। और tan 60 की वैल्यू क्या कितनी होती है? √3 होती है। तो 81/x, तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 81/√3। ये हमें x की वैल्यू मिल गई 81/√3। अब पहले हमने इस ट्रायंगल को लगाया तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल गई। अब क्या करना है? हम ACD, अब त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में पहले हमने इस वाले कोण से इस ट्रायंगल का निकाल लिया। अब इस वाले कोण से इस बड़े वाले ट्रायंगल का मान निकालेंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ से tan थीटा की वैल्यू कितनी थी? tan थीटा इक्वल टू 30 था। थीटा इक्वल टू 30 इक्वल टू लंब कितना है? लंब CD है, तो CD की वैल्यू कितनी है? 81 है लंब CD अपान पूरा। अब AC चाहिए ना हमें, यहाँ से यहाँ तक, तो AC हमको चाहिए। तो AC यहाँ पे x है प्लस y, तो x की वैल्यू हमने जो निकाली है उसको रख देंगे, x की वैल्यू √3 प्लस y। अब tan 30 की वैल्यू क्या होती है? tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, इक्वल टू 81/81√3 प्लस y, इतना हो गया। अब हम यहाँ से इसका तिरछा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो चलिए इसको जब तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना पूरा पार्ट 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 81/√3 प्लस y इक्वल टू, अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 81√3 हो जाएगा। अब y की वैल्यू हमें निकालनी है, तो y की निकालनी है तो y इक्वल टू 81√3 इधर है, ये वाला प्लस में था, इसको हम लेके जाएंगे इधर, माइनस 81/√3 हो जाएगा। अब देख रहे हैं दोनों में क्या है? 81 इधर भी है, इधर भी 81 है। यहाँ पे अपान में 1 मान लेते हैं, यहाँ पे 81 है यहाँ पे, तो दोनों में से 81 हम कॉमन ले लेंगे। तो अंदर क्या बच जाएगा? जब यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो √3 माइनस 1/√3 ये बच जाएगा। 81 दोनों से यहाँ से कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे √3 बचा, यहाँ पे 1/√3 बचा, उसे हमने ब्रैकेट के अंदर लिख लिया। अब इसको हम करेंगे सॉल्व। चलिए जो बचा है 81 √3 माइनस 1, तो अब यहाँ पे √3/1 कर लेंगे, माइनस 1/√3 कर लेंगे, इसमें हम भिन्न से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ से √3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 3 और माइनस 1/√3 इतना हो जाएगा। अब 3 में से 1 गया तो 81 गुणे 2/√3 हो जाएगा। जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16/√3। लेकिन हम √3 को तो नीचे रहने नहीं देते, √3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई कर देंगे। जब √3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया गया तो ऊपर क्या आ गया 162 √3 और √3 का मल्टीप्लाई हो गया कितना 3, तो 3 पचे 15, 3 चौ 12, इसको हमने काट दिया तो कितना आया 54√3। ये किसकी वैल्यू हम निकाल रहे हैं, ये y की ही तो वैल्यू थी। यहाँ से हमने सॉल्व करना स्टार्ट किया, y इक्वल टू कितना आ गया, y आ गया 54√3 और y यही तो थी, BC की दूरी क्या थी y हमें मिल गया, यही हो गया आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।